हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सारे बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। और यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं BHU BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के मोस्ट अवेटेड टॉपिक यानी कि बिज़नेस कॉम्बिनेशन के बारे में। सर, बिज़नेस कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्लियर? चलिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता। मैं CA फाइनल का स्टूडेंट हूँ। मैंने JRF क्रैक किया हुआ है कॉमर्स से। मेरा MCom एंड देन BCom भी कंप्लीटेड है। उसके बाद मैं बता दूँ आपको कि मेरी BHU MCom एंट्रेंस एग्ज़ाम में रैंक आई थी, 7th रैंक मेरी जनरल में आई थी और 3rd रैंक मेरी OBC में आई थी। आइए स्टार्ट करते हैं बिज़नेस कॉम्बिनेशन। बिज़नेस कॉम्बिनेशन का मीनिंग बहुत ही सिंपल सा है बच्चों। दो बिज़नेस अगर कॉम्बाइन होती है तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बिज़नेस कॉम्बिनेशन। दो बिज़नेस जब कॉम्बाइन होती है किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के या कोई भी उनका मोटिव हो तो उसको हम बोलते हैं बिज़नेस कॉम्बिनेशन। क्लियर? आ जाइए, इसी को हम इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशंस भी बोलते हैं। ऑल्दो थोड़े से डेफिनेशंस, ऑल्दो कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे थोड़े से चेंज होंगे, लेकिन मोस्टली आपके मीनिंग जो रहेंगे वो सेम रहने वाले हैं। क्लियर? ओके, आइए सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज डिफाइंड एज अ ट्रांजैक्शन और अदर इवेंट in which an acquirer or investor company obtains control of one or more businesses. Clear? Acquirer and or you can say investor company. Suppose कर लीजिए दो कंपनी है बच्चों, कंपनी A और कंपनी B। कंपनी A क्या करती है, इसको एक्वायर कर ली, या आप बोल सकते हो कि इनके मोस्ट ऑफ द इक्विटी शेयर्स का मतलब 50% से ज़्यादा का शेयर इन्होंने परचेज़ कर लिया। ठीक है, तो अगर परचेज़ कर लिया, एक्वायर कर लिया, या हम बोल सकते हैं कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, तो अब इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, उनके पास कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ वन और मोर बिजनेसेस। हम ऐसा अगर कई कंपनी के साथ करेंगे तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, वन और मोर कंपनीज हो जाएगा। हाउएवर अ बिजनेस कॉम्बिनेशन मे बी स्ट्रक्चर्ड and an entity may obtain control of that structure in a varieties of ways. क्लियर? अब यहाँ पे बोलता है कि हो सकता है कि सर वो कंपनी के अलावा कोई और फॉर्मेट हो, या फिर कंपनी भी है तो हम अगर कंट्रोल किसी भी अदर सेंस में पाते हैं। कहने का मतलब है कि या तो एक्वायर नहीं किया या तो हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, किसी भी अदर सेंस में अगर हम लोगों ने उस बिज़नेस के कंट्रोल पा लिए तो वो भी बच्चों क्या हो जाएगा, बिज़नेस कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए क्या, कंपनी ए और कंपनी बी की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कंपनी ए और कंपनी बी के एग्जांपल हम लेते हैं। बी ने बैंक से लोन लिया, ठीक है, और अपने एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी के पर्पस पे के लिए रख दिया, लेकिन बैंक को और सिक्योरिटी चाहिए थी, तो ए ने क्या किया, बी के बिहाफ पे गारंटी दे दी। अब सपोज़ कर लीजिए बी जो है वो लोन नहीं पे कर पाते हैं, तो एसेट्स तो इनकी चली जाएगी, लेकिन ऐसा होने से ए ने रोक लिया और इन दोनों के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा। सपोज़ कर लेते हैं कि अगर आपके एसेट्स या फिर आपके लोन को पे ऑफ करूंगा तो आपके बिज़नेस का कंट्रोल मेरे पास में आ जाएगा। तो ऐसे किसी अरेंजमेंट से या स्ट्रक्चर से भी अगर ओनरशिप या कंट्रोल, मैं बोलूँगा एक्चुअली कंट्रोल अगर मिस्टर ए के पास या कंपनी ए के पास आती है तो बच्चों ये भी आपका बिज़नेस कॉम्बिनेशन में आएगा। तो मैं एकदम अगर सिंपल से आपको बोलना चाहूँ तो बिज़नेस कॉम्बिनेशन में दो चीज़ें आएंगी, या तो आपने उसके शेयर्स को, मोस्ट ऑफ द शेयर्स आपने एक्वायर कर लिया जिससे कि आपके पास कंट्रोलिंग आ गई, या किसी और अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर की वजह से आपके पास कंट्रोल आ गई। ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, बिज़नेस कॉम्बिनेशन का पार्ट हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि आप एक बिज़नेस चला रहे थे, अब क्या करोगे सर, दो बिज़नेस आपके कंट्रोल के अंडर में आ गई। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा बिज़नेस कॉम्बिनेशन। अब बच्चों बिज़नेस कॉम्बिनेशन जो होता है वो कई तरीके से होता है। सबसे पहले देखिए, ये है आपका बिज़नेस ए और बिज़नेस बी, तो ये बिज़नेस ए और बी आपस में एक साथ आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ बिज़नेस कॉम्बिनेशन अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सर्कुलर, लैटरल एंड डायगोनल। ठीक है, इन सब के बारे में मैं कुछ बताऊंगा आपको। ऑल्दो PDF में एक्स्ट्रा कंटेंट भी दिया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन नॉलेज के लिए अगर आप चाहो, अगर आपको मन कर रहा है या टाइम है आपके पास तो पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपने मीनिंग समझ लिया तो भी आपके लिए इनफ है अभी आपके लेवल पे। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं बताता हूँ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है,
हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मैं एकदम सिंपल सा आपको डायग्राम पहले दिखा देता हूँ, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आइए तो होगा क्या, सपोज कर लीजिए सेम बिजनेस करने वाले, एकदम A to Z सेम बिजनेस करने वाले, अगर शुगर मिल A है, शुगर मिल B है, शुगर मिल C है, शुगर मिल D है, शुगर मिल E है, ये सारे आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं एक ही मार्केट के लिए, एक ही कस्टमर के लिए, ठीक है। तो अगर इनका कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, इनका कोई भी किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, एक्विजिशन होता है, मर्जर होता है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये आपका हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन बोला जाएगा, हॉरिजेंटल बिजनेस कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि इनके कस्टमर और इनके मार्केट बेस सेम है तो ही ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग द सेम और द सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिखता है, या तो सेम या तो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट वो लोग प्रोड्यूस करें, एंगेज इन द सेम और सिमिलर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, या हो सकता है कि आपका जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का वो भी आपका या तो एकदम सेम हो या तो एकदम मिलता जुलता हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर जूट मिल, टेक्सटाइल मिल्स, फैक्ट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर 2 जूट मिल आपस में कंबाइन होती है, 2 टेक्सटाइल मिल्स आपस में कंबाइन होती है, 2 फैक्ट्रीज जो कि सिमिलर और सेम प्रोसीजर का काम कर रही है, वो अगर आपस में कंबाइन होती है, तो बच्चों ये आपका हॉरिजॉन्टल बिजनेस कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। इसको और क्या बोलते हैं, ये हाईलाइट मैं कर देता हूँ, इसको और आप बोलोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सर पैरेलल क्यों, क्योंकि पहले ये जो बिजनेस थे ये पैरेलली आपस में कॉम्पिटिट कर रहे थे, पैरेलली अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे थे। अभी ये दोनों लोग क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, क्लियर। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी इज इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको ये चार्ट जो है और अच्छे से एग्जाम्पल आपको देगा, क्लियर। आई होप कि ये सारे जो इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होंगे। इससे रिलेटेड आपको मेरिट दिया हुआ है, डीमेरिट दिया है, आप एक बार चाहो, आपका मन हो तो आप पढ़ सकते हो, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 2 टाइप के बिजनेस थे, 2 टाइप के बिजनेस थे, A1 A2, ठीक है। तो वो लोग अगर आपस में कॉम्बाइन होते हैं तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल में क्या होता है, देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। वर्टिकल में आपका इंडस्ट्री सेम रहेगा, इंडस्ट्री सेम रहेगा, ठीक है, बस प्रोसेस इनके स्टेप बाय स्टेप रहेंगे। मतलब आपका कॉटन इंडस्ट्री है तो कॉटन इंडस्ट्री में पहले क्या होता है, गिनिंग होगा, दूसरा स्पिनिंग होगा, वीविंग होगा, एंड देन उसके बाद मार्केट प्रमोशन होगा, मार्केटिंग एंड प्रमोशन एक्टिविटीज़ होंगे, ठीक है। और एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, सपोज कर लीजिए आप क्या बना रहे हो, आप कॉपीज़ बना रहे हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, वुड्स लोगे, उसका पल्प बनाओगे, उसको क्या करोगे, एक शीट में कन्वर्ट करोगे, फिर शीट में कन्वर्ट करने के बाद उस पर प्रिंटिंग करोगे, फिर उसके बाद उसको एक कॉपी में मतलब कंबाइन करोगे, देन उसके बाद मार्केटिंग। तो ये सब अलग अलग स्टेप हैं और आपको मालूम है कि चाहे तो ये सारी एक ही कंपनी परफॉर्म कर सकती है, मतलब फ्रॉम वुड टू मार्केटिंग एंड सेलिंग, या कुछ अलग अलग कंपनीज भी परफॉर्म कर सकती हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ तक का प्रोसेस कोई एक कंपनी परफॉर्म कर रही है, यहाँ तक का प्रोसेस कोई एक कंपनी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो अगर मान लें ये सारा काम, मतलब ये कंपनी ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया या इस कंपनी ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो बच्चों ये आपका वर्टिकल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया, स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। और अगर ये सारे वर्क जो है 2 अलग अलग कंपनी मिल के कर रही है, और क्या हो कि ये वाली कंपनी इसको एक्वायर कर ले या ये वाली कंपनी इसको एक्वायर कर ले, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए हो जाएगा वर्टिकल कॉम्बिनेशन। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। सपोज कर लीजिए एक कंपनी बैटरी बनाती है, ठीक है, और एक कंपनी पूरा मोबाइल फ़ोन का आपका सॉफ्टवेयर, हार्डबोर्ड ये सब बनाती है, और एक कंपनी क्या कर रही है, उसको पूरा अरेंज कर रही है, उसको पूरा कंबाइन कर रही है, उसको पूरा असेंबल कर रही है। तो एक बार क्या होता है, बैटरी वाले ने इन दोनों कंपनी को परचेज कर लिया और बोला हम ही बैटरी से लेकर के पूरा सारी चीज़ बना करके एकदम फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर्स को देंगे, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस प्रोडक्ट आपका सेम है लेकिन प्रोसेस चूँकि अलग अलग थे और सारे प्रोसेस अब एक ही छत के अंदर में आ गए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे वर्टिकल combination. Vertical combination or integration implies the combination of different firms engaged in different processes
क्या लिखता है यहाँ पे बच्चों, याद देखिए यहाँ पे एक बार, प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ गिवन प्रोडक्ट, अ गिवन प्रोडक्ट, क्लियर, क्या लिखा, अ गिवन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी आपके प्रोसेस थे, डिफरेंट प्रोसेस, वो अलग अलग जगह पे हो रहे थे, और एक फर्म क्या करती है, उसी को कंबाइन कर लेती है। तो प्रोफेसर रॉबिन्सन क्या बोलते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स इन सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ द सेम इंडस्ट्री, सेम इंडस्ट्री के सक्सेसिव स्टेजेस, मतलब यहाँ पे अगर हम देखिए ये वाला एग्जांपल, तो आपका ये जो है प्रोडक्ट का अलग अलग स्टेज है बच्चों, ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेजेस के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपका ये डायग्राम भी आपको क्लियर करेगा। इन शॉर्ट, वर्टिकल कॉम्बिनेशन इज लिंकिंग अप ऑल दी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था मोबाइल फ़ोन का, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपके फीचर्स भी दिए हुए हैं एंड मेरिट डिमेरिट भी दिया है, आप चाहो तो एक बार रीड कर लो, नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस दिया, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है, सर्कुलर कॉम्बिनेशन, ठीक है। व्हेन, अब देखिए क्या होता है इसमें कि मतलब दो कंपनी आपस में ऐसे मर्ज हो रही है, ऐसी कंपनी दो आपस में मिल रही है जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे एक सेलफोन कंपनी है, दूसरा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब अगर आप देखिए तो इनका किसी भी तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। वो हॉरिजेंटल में क्या देखा था सर, कि अगर एक सेलफोन है तो दूसरी भी सेलफोन होगी, अगर एक कार है तो दूसरी भी कार होगी। और वर्टिकल में हमने क्या देखा सर, सेम प्रोसेस है, मतलब कार की बॉडी कोई बना रहा है, टायर कोई बना रहा है, इंजन कोई बना रहा है। ऐसे कंपनीज का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो हम उसको बोल देंगे वर्टिकल कॉम्बिनेशन। और मोबाइल फ़ोन का, सेल फोन का तो मैंने एग्जांपल आपको दिया ही था। लेकिन सर्कुलर में क्या होता है कि मतलब दो विचित्र कंपनी है, डिफरेंट इंडस्ट्री की कंपनीज़ है, वो अगर कंबाइन होती है तो हम लोग उसको सर्कुलर कॉम्बिनेशन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, सर्कुलर कॉम्बिनेशन। उसका दुनिया अलग चल रहा था, इसका दुनिया अलग चल रहा था, हम इन दोनों दुनिया को मिला दिए। व्हेन द इंडस्ट्रियल यूनिट प्रोड्यूसिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ आर्टिकल कंबाइन टुगेदर टू मेक यूज ऑफ सेम डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स, ठीक है। सेम डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट मतलब कि जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूट करने का चैनल है, उसी को अब वो वाली कंपनी भी यूज़ करेगी। दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज सर्कुलर कॉम्बिनेशन। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल हम किसको बोले थे बच्चों, हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन को। अब मिक्स्ड किसको बोलते हैं, हम लोग सर्कुलर को बोलेंगे, ठीक है। The form enter into mixed combination are quite dissimilar and non-competitors, क्लियर। जो कंपनी आपस में मिलती है वो डिसिमिलर कंपनी होती है, मतलब सिमिलर नहीं होगी कहीं से भी, ठीक है। एंड नॉन कॉम्पिटिटर्स, ना ही उनके आपस में पहले के कोई कंपटीशन थे, वो अपना अलग दुनिया में थी, ये अपनी अलग दुनिया में थी। तो नन ऑफ द फीचर्स ऑफ अदर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस आर फाउंड इन दिस टाइप, ठीक है। तो पहले जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल हमने ऊपर देखे, उसके कोई भी फीचर आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, मतलब ये एकदम अलग तरीके का कॉम्बिनेशन है। द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज टू सिक्योर द बेनिफिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेग्रेशन, ठीक है। दोनों में बेनिफिट, इसमें बेनिफिट क्या रहेगा कि दोनों जो है एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव के अंडर में मतलब गवर्न किया जाएगा। सबका अगर ओनर एक हो जाएगा तो सारे को, पूरे के पूरे बिजनेस को, सेलफोन वाले को और कार को, दोनों को गवर्न करने वाली पार्टी क्या रहेगी, जो ओनर रहेगा वो सेम रहेगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है बच्चों, लैटरल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है देखिए, लैटरल कॉम्बिनेशन रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बट एलाइड इन सम वे, ठीक है। अगर आप देखें तो सर्कुलर है, लेकिन यहाँ पे आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो, या कहीं ना कहीं वो लोग कंबाइन रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं A4 साइज़ का पेपर बनाता हूँ और एक कंपनी जो है प्रिंटर बनाती है, ठीक है, ना तो ये हॉरिजेंटल है सर, ना ही वर्टिकल है, क्लियर। और अगर आप देखिए तो आपको यहाँ पे सर्कुलर वाला फीचर दिखेगा, ये A4 साइज़ का पेपर बनाता है और ये प्रिंटर बनाती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए सर, सेलफोन वाली कंपनी में और कार वाली कंपनी में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, बोल सकते हैं हम लोग
बिना पेपर के प्रिंटर किसी काम का नहीं है और बिना प्रिंटर के पेपर किसी काम का नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या होते हैं बच्चों, अलाइड होते हैं इन सम वे। इसका एक मेन फीचर ये है, लेटरल का आपको ये एक मेन फीचर दिखेगा कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंबाइन होते हैं किसी ना किसी सेंस में। एग्जाम्पल ऑफ अलाइड गुड्स आर रेडियो, फैन, हीटर एंड एक्सेट्रा। ठीक है, दिस आर दी अलाइड गुड्स। इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स, हैंस दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो नोन एज एलाइड कॉम्बिनेशन। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइड कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। क्लियर, एलाइड कॉम्बिनेशन भी हम लोग इसको बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन मे टेक आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म्स। अब इसमें दो फॉर्म भी हो सकते हैं, कन्वर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन और डाइवर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब कि क्या होते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, कन्वर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है कि अब इन दोनों का जो यूज़ है किसी और प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने में यूज़ हो रहा है। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये एक कंपनी है और ये एक कंपनी है। ठीक है, और एक कोई बुक पब्लिशिंग कंपनी है, ये इसका भी प्रोडक्ट परचेज़ करता है और ये इसका भी प्रोडक्ट परचेज़ करता है। ठीक है, और वो क्या करती है, एक बाइंडिंग कंपनी की भी सर्विसेज लेती है। ठीक है, तो ये जो बुक पब्लिशिंग कंपनी है वो इन तीनों कंपनीज़ का सर्विस ले रही है। अगर वो इन तीनों कंपनी से कंबाइन हो जाए तो वो क्या बोला जाएगा, कन्वर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन। मतलब वो तीनों के सर्विसेज को कंबाइन कर रही है, कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, कन्वर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन। अब डाइवर्जेंट का लेटरल इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एक स्टील मिल ले लीजिए और ट्यूब, वायर, नेल्स ये सब ले लीजिए। स्टील मिल में क्या बनता है, आपको मालूम है कि हम लोग स्टील और आयरन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अब अगर आप ट्यूब देख लीजिए, वायर्स देख लीजिए एंड नेल्स देख लीजिए। ऑल्दो ट्यूब में मुझे उतना नॉलेज नहीं है उन सारी चीज़ों का, उनके प्रोडक्ट का, उनके कॉम्बिनेशंस का। तो स्टील में ट्यूब क्यों लिखा है, हो सकता है कि कुछ मटेरियल वहाँ पे यूज़ होता हो, आई डोंट नो। वायर्स और नेल्स में आपके स्टील का तो ज़रूर यूज़ है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो डाइवर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन, देखिए इन दोनों का कोई भी लेना देना नहीं है। ट्यूब, वायर, नेल्स कहाँ, स्टील कहाँ, इन सब का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी ये कॉम्बाइन होते हैं तो हम लोग इसको सर्कुलर नहीं बोलेंगे, क्योंकि सर कहीं ना कहीं ये समवे से कम्बाइन है। यहाँ पे भी अगर आप देखिए, प्रिंटिंग प्रेस के कस्टमर अलग होते हैं, पेपर मिल्स के कस्टमर अलग होते हैं, बाइंडिंग के कस्टमर्स अलग होते हैं, लेकिन एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो कनेक्टेड है। ठीक है, आइए फटाफट से हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं। इट रिफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस यूनिट्स हुज प्रोडक्ट फॉर्म्स द अलाइड कंपोनेंट ऑफ अ मेन लाइन ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक ही प्रोडक्ट का क्या होता है, हुज प्रोडक्ट फॉर्म्स द अलाइड कंपोनेंट, उसका एक प्रोडक्ट बाकी और कंपोनेंट को फॉर्म करता है या फिर मेन लाइन के प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। अंडर दिस कॉम्बिनेशन द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट कंबाइनिंग यूनिट बिकम द रॉ मटेरियल ऑफ अ सिंगल कंबाइन। ठीक है, एक ही कंबाइन के वो लोग क्या बन जाते हैं, रॉ मटेरियल बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये सब क्या थे, बुक पब्लिशिंग के लिए रॉ मटेरियल थे। बाइंडिंग, पेपर मिल, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब आर द एग्जांपल्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर देम। अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंटीग्रेट with stone supplier, brick manufacturing, steel concerns, cement suppliers, wood suppliers etc. ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल हो जाएंगे कि एक बिल्डिंग बनाने वाली जो कंपनी है, ऑल्दो बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी का जो कंपनी है वो एकदम अलग है, रियल एस्टेट बिजनेस अलग है, कॉम्बिनेशन अलग है। ठीक है, एंड जो ब्रिक बनाने वाली कंपनी है वो एकदम अलग है। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है उसके कस्टमर्स कोई और है, जो ब्रिक बनाने वाली कंपनी है उसके कस्टमर कोई और है। ये दोनों आपस में कॉम्पिटिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो लोग कनेक्टेड हैं। तो अगर ऐसी कंपनीज का कॉम्बिनेशन होगा तो हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि वो जो है बाकी जो ब्रिक्स बनाने वाली कंपनी है वो उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेगी, वो उसको क्या करेगी, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेगी। ठीक है, तो दिस फॉलोइंग चार्ट, अब आपको जो नीचे चार्ट दिखाया गया था वो आपको वहाँ पे क्लियर डिफाइन करेगा। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इट रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट बट यूजिंग द सेम रॉ मटेरियल। जैसे यहाँ पे स्टील वाला हम लोग देखें तो स्टील वाले में हमने सेम रॉ मटेरियल यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए। फॉर एग्जांपल वेरियस यूनिट प्रोड्यूसिंग इंजीनियरिंग गुड्स, मशीनरीज, फोकोमोटिव एक्सेट्रा रिक्वायर स्टील कॉम्बाइन। ठीक है, स्टील कॉम्बाइन चाहिए आपको अगर ये सब चीज़ें बनानी है, इंडस्ट्रियल टूल्स बनाने, ये सब चीज़ें। ठीक है, इट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इंटीग्रेशन। दी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज गिवन बिलो।
ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को पूछेंगे। अगला क्या है, डायगोनल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये डायगोनल कॉम्बिनेशन मतलब आप एक तरीके से सबसे अलग है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल का मैं इसको कॉम्बिनेशन बोल सकता हूँ। ठीक है, देखिए क्या होता है, मैं एकदम समझा दूंगा, फिर आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दूंगा, तो चीज़ें और एकदम अच्छे से समझ में आएंगी आपको। दिस कॉम्बिनेशन रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द मेन फर्म विथ ancillary services or ancillary products ancillary services or ancillary products required for keeping up the products or the services processes। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए ये मेरी बिजनेस है, मेरे बिजनेस में कई डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेलिंग डिपार्टमेंट अलग है, इसके अंदर ढेर सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपका एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, तो हम चाहें तो ये सारे काम खुद कर सकते हैं या इसके लिए किसी अलग अलग कंपनी को रख सकते हैं। सपोज़ कर लीजिए प्रोडक्शन मैं कर रहा हूँ, रिपेयरिंग के लिए मैंने किसी और कंपनी को रखा हुआ है। मतलब मेरे यहाँ रिपेयरिंग का काम नहीं होता है, रिपेयरिंग के लिए एक अलग से कंपनी है, वो आती है मेरे यहाँ रिपेयरिंग करके जाती है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिपेयरिंग वाले के यूनिट को मैं अपने साथ में मर्ज कर ले रहा हूँ। ऑल्दो मेरा मेजर एक्टिविटी नहीं है। अगर रिपेयरिंग का कहीं भी पोर्शन बनता तो ये प्रोडक्शन के अंदर ही बनता, ये कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के अंदर ही बनता कि प्रोडक्शन वाले का एक छोटा सा पार्ट रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है। ठीक है, तो वो लोगों का एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये बनेगा, इस तरीके से डायगोनल बनेगा, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, डायगोनल और कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपका मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये एक रिपेयरिंग वर्कशॉप है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कंबाइन कर रहे हैं। तो ये आपका देखिए, ये ऑक्सिलरी एंसिलरी सपोर्ट है जो कि अब लोग देते हैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, वो सब चीज़ों के लिए, सॉरी मैन्युफैक्चर नहीं बोलेंगे, रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो आप क्या कर रहे हैं, हम उसी कंपनी को मर्ज कर ले रहे हैं, आपस में उसी कंपनी के साथ मर्ज हो गए। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए हो जाएगा एक तरीके से डायगोनल कॉम्बिनेशन। एक छोटा एग्जांपल मैं और दे सकता हूँ। सपोज कर लीजिए ये आपका स्कूल है। ठीक है, अब स्कूल में कई काम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। ठीक है, फिर इस क्लास के हिसाब से भी अलग अलग कॉम्बिनेशन, या ट्रांसपोर्ट आप ले लीजिए, जो सर्विसेज होती हैं ट्रांसपोर्टेशन की, वो हो गई। दैन उसके बाद आपका क्लीनिंग एक डिपार्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, और एकेडमिक के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो अब उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, एकेडमिक हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया एकेडमिक, क्लियर, तो ये हो गया एकेडमिक आपका। ठीक है, तो ये सिर्फ चीज़ें हैं। अब क्या हो रहा है, एकेडमिक में ही मेरे और ब्रांच हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट क्वेश्चन पेपर्स को बनाता है, प्रिंटिंग करता है, क्वेश्चन पेपर डिसाइड करता है, आंसर शीट्स को देखता है। तो क्वेश्चन पेपर में ही आपका जो है एक डिपार्टमेंट है हम लोगों का ज़ेरॉक्स। तो ज़ेरॉक्स वाला जो काम है हम दूसरे शॉप से करवाते हैं, किसी बाहर बिजनेस से हम लोग करवाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लिया हमने, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, एक सेकेंड। तो ज़ेरॉक्स वाला जो काम है हम किसी बाहर से करवाते हैं, किसी दूसरे फॉर्म से करवाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ज़ेरॉक्स को ऐड कर ले रहे हैं अपने बिजनेस में। एक यूनिट रहेगी ज़ेरॉक्स। अब यहाँ पे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ भी ज़ेरॉक्स करवाना होता है, एकेडमिक को भी करवाना होता है, ट्रांसपोर्ट और क्लियरिंग, इन सबको अपने पेपर वर्क के लिए ज़ेरॉक्स करवाना होता है। तो हम एक नया वर्क ऐड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से डायगोनल क्रिएट कर रहे हैं। ना सेम है, ना प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, ना सेम है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, आपस में सब एक दूसरे के सेम होते हैं। ठीक है, और वर्टिकल में क्या होते हैं, प्रोसेस का पार्ट होते हैं। तो ना सेम है, ना वर्टिकल, ना प्रोसेस का पार्ट है। बस ये क्या हो गया, एक दूसरा यूनिट जो है मेरे लिए ऑक्सिलरी सर्विस, एंसिलरी सर्विस दे रहा था। इंपॉर्टेंट सर्विस नहीं होती है, एंसिलरी सर्विस हो रहा था, एक तरीके का आउटसोर्सिंग था। अब हमने उसको कंबाइन कर लिया है। तो ये आपका डायगोनल कॉम्बिनेशन हो जाएगा।